नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम पहुंचे हरियाणा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी के यहाँ पर। उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता बुलाई है और कुलदीप शर्मा जी को आप जानते हैं, बेबाक बैटिंग करते हैं। गेंद राइट में हो या लेफ्ट में हो या फिर उछाल में हो, मारते छक्का ही है। आज देखेंगे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह के चौके छक्के लगाने वाले हैं। और मुझे लगता है कि आज एक फिल्म थी फुकरे, उसका भी डायलॉग इस फिल्म के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं कुलदीप शर्मा जी से और आपको दिखाएंगे आज की प्रेस वार्ता के पीछे आखिरकार कांग्रेस किस दोहराए पर आकर खड़ी हो चुकी है। देखिए सीधी प्रेस वार्ता। सर, शर्मा जी, क्या किस लिए आज प्रेस वार्ता आपने बुलाई है? क्या विषय क्या रहने वाला है? करते हैं बात शुरू। आप सभी आदरणीय साथियों का मेरे निवास स्थान पर इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। कल करनाल में श्री कुलदीप बिश्नोई ने एक तथाकथित रैली को संबोधित किया है, जिसमें करनाल के लोग नहीं थे। आपने प्रश्न पूछा भी था, न तो करनाल के नेता थे न करनाल की जनता थी। जितने भी लोग उस जनसभा में थे वो आदमपुर हलके से लाए गए थे, आदमपुर और हांसी हलके से। करनाल के लोगों ने, मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि इस प्रकार के झूठ भरे प्रदर्शन पर उन्होंने इसका बायकॉट किया। ये करनाल के लोगों की रैली नहीं थी, ये रेंटेड क्राउड था। कुछ लोग जो अपना आधार खो चुके हैं वो कांग्रेस हाईकमांड की नजरों में बनने के लिए, दोबारा स्थापित होने के लिए इस प्रकार के राजनीतिक नाटक कर रहे हैं। लेकिन इससे ना तो कांग्रेस को कोई फायदा होगा, न ही उनको स्वयं कोई फायदा होगा। और न ही स्वच्छ राजनीति को कोई फायदा होगा। श्री कुलदीप बिश्नोई ने अपने पिता चौधरी भजनलाल जी स्वर्गीय की विरासत की बात, अच्छा होता वो ये बात ना करते। अगर इस विरासत की बात करते हैं तो आपको याद दिलाएगा कि जातिवाद, भ्रष्टाचार और दल बदल की विरासत पर चर्चा करना चाहिए। किस प्रकार से अली बाबा और 40 चोर, जिसमें से कहा गया था, और फिर कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान सहना पड़ा। वो लोग जो कांग्रेस की संस्कृति के रहे नहीं, जिन्होंने दल बदल किए बार बार, वो कांग्रेस के ठेकेदार बन गए। और असली कांग्रेसी सन 82 से सन 80 से पछता रहे कैसे लोग कांग्रेस में आ गए। करनाल को अपना घर बताया। अरे करनाल में तो चौधरी भजनलाल अपना घर बेच के गए, बहुत दिन हो गए। अगर करनाल उनका घर होता तो इस घर को नहीं बेचना चाहिए था। यह भी कहा गया कि करनाल मेरा सियासती लॉन्चिंग पैड रहा है। अगर चौधरी भजनलाल अपनी जिंदगी में कभी कोई चुनाव हारे हैं
तो 1,81,000 मतों से राजनीति में अपने आप को पीएचडी कहने वाले चौधरी भजनलाल करनाल से आए। मैं मानता हूं मुझे लोकसभा में बहुत कम वोट मिले, लेकिन अगर लोकसभा में 10 में से किसी कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई है कांग्रेस के, तो वो कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं। हिसार से ये वो लोग हैं। कुलदीप बिश्नोई जी के बयान में उनको याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कभी कांग्रेस में नहीं आऊंगा। आज उसी कांग्रेस के दरवाजे पर माथा रगड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बने तो सबसे बड़े फ्लॉप प्रधानमंत्री होंगे। मैं कुलदीप बिश्नोई से कहना चाहता हूं कि अपने इन दोनों बयानों के लिए माफी मांगे, राहुल गांधी से मांगे और कांग्रेस से माफी मांगे, फिर ऐसी कांग्रेस की झंडे को उठाने की बात करें। और भी बहुत बड़े बड़े बयान दिए उन्होंने। राजनीति में दोबारा अपने इस तरह एस्टेब्लिश नहीं होता। कुलदीप बिश्नोई आज जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लंदन में जिनके घर हैं, ये कौन सी विरासत छोड़ के गए थे चौधरी खेरजाराम। ये अरबों रुपए की संपत्ति, ये होटल, ये कोठियां, ये फार्म हाउसेस, ये कौन सी विरासत से आए थे। भ्रष्टाचार की राजनीति से जनता त्रस्त है। जिस प्रकार से कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के अंदर जो संदेश निकला बाहर, कांग्रेस को जो जूतम पुजार का संदेश निकला, मैं समझता हूं ये कांग्रेस के लिए ठीक नहीं। जो पंजाब में हाल हुआ वही हाल ये कांग्रेस का हरियाणा में करना चाहते हैं। इस बात के लिए मैं हरियाणा देश की जो कांग्रेस है, कांग्रेस की जो हाईकमांड है, उनको सचेत करना चाहता हूं कि ये लोग राजनीतिक स्वार्थ में अपने आप को मुख्यमंत्री प्रदर्शित करके कांग्रेस को गहरी चोट पहुंचा रहा है। कुलदीप बिश्नोई कौन से सिद्धांत की राजनीति कर रहा है। मेरे को, मैं नाम लेके कह रहा हूं, सुभाष बत्रा जी जो देश के गृह मंत्री थे, प्रदेश के गृह मंत्री थे, चौधरी भजनलाल की कैबिनेट में थे। आज उनकी बात मैंने टेलीफोन पर पत्रकारों को भी सुनवाई है। उन्होंने मुझे कहा कि 2009 में जो हरियाणा जनित कांग्रेस के विधायक थे, उनको कांग्रेस के समर्थन के लिए कुलदीप बिश्नोई सौदेबाजी में लगे। ये राजनीति के सौदागर हैं। इस बात का जवाब हम मांगना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो राजनीति को किसी ना किसी रूप से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में हाईकमांड को नोटिस लेना चाहिए। शिकायत करेंगे आप? 100% शिकायत करूंगा। जैसे तो मुख्यमंत्री के रूप में अपने आपको प्रोजेक्ट किया जी ने यहाँ करनाल में, तो उस बात को आज एक मुख्यमंत्री तय करा तो विधायक दल का काम है या हाईकमान का काम एक है? भी विधायक साथ नहीं मुख्यमंत्री का अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। कोई है विधायक साथ? कुलदीप जी, आपको नहीं लगता ये काम दूसरी पार्टियों का है, क्योंकि वो कांग्रेस से ही है? कौन? कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई कितने दिन का पुराना कांग्रेसी है। जो लोग पुराने काम, राहुल गांधी के साथ उनकी फोटो वायरल हो रही है। राहुल गांधी के साथ फोटो तो बहुत लोगों की वायरल हो रही है। उन्होंने करनाल को क्यों चुना? ये हिसार में भी कर सकते थे जो कल यहाँ किया। जैसे ये तो बात कुलदीप बिश्नोई बताएंगे कि करनाल को अपनी राजनीतिक विरासत कैसे, कहाँ ढूंढ रहे थे वो। शर्मा जी, आपने कहा असली और नकली की बात। कुलदीप बिश्नोई असली कांग्रेसी है या नकली कांग्रेसी? ये कुलदीप बिश्नोई से पूछो कि कांग्रेस को छोड़ के उन्होंने जब ये कहा राजनीति छोड़ दूंगा,
कांग्रेस में कभी वापस नहीं आऊँगा, तो असली वो हैं कि नकली हैं, जो राहुल गांधी के बारे में, उनके प्रधानमंत्री के बारे में गलत टिप्पणी करें, उस टिप्पणी के लिए क्षमा न बिना मांगे कांग्रेस में आ गए हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का राहुल गांधी उनको नेता माने, कोई और माने, मुझे कुलदीप शर्मा ऐसे व्यक्ति को नेता नहीं मानता। समाज में पंजाब में दुर्गति हुई, शर्मा उसको जी। रोकने के लिए हरियाणा में क्या कदम उठाने चाहिए हाईकमान को? हरियाणा के पंजाब अंदर, में जो दुर्गति हुई कांग्रेस की, उसको रोकने के लिए हरियाणा में अगर कांग्रेस पंजाब के हालात से बचना चाहती है तो कांग्रेस को अपने स्वरूप को सुधारना होगा, अपने नेतृत्व के अंदर संगठन की शक्ति पैदा करनी होगी, और संगठन की शक्ति के बिना, पंजाब में तो संगठन भी था, सरकार भी थी, मंत्री भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, सब कुछ था। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो करनाल में रैली की गई थी, यहाँ पे जो पुराने कार्यकर्ता उनको बुलाया गया था, यहाँ पे कोई कुछ था? आप ही बताइए कितने पुराने कांग्रेसी आपने देखे वहाँ, बताइए। सर, अब जो कल रैली हुई है उसको आप सफल मानते हो कि नहीं? भैया रेंटेड क्राउड, मैंने कहा अपने साथ अपना क्राउड लेके आ जाओ, उनको बैठा दो और उनको भाषण दे जाओ। सर, ये क्राउड प्रीपेड था या पोस्टपेड था? रेंटेड। सर, शहर के लोग कह रहे हैं कांग्रेस खुद ही बिखरी पड़ी है गुटबाजी में, तो ये क्या सरकार ने? ये बात बिल्कुल ठीक है कि कांग्रेस को अपना संगठन पैदा करना चाहिए, आपसी तालमेल बना के करना चाहिए। अगर कोई रैली करनाल में हो तो उस रैली को कांग्रेस के सभी लोग मिलजुल के फैसला करें। इस संगठन ना होने की वजह से आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। संगठन कैसे मजबूत हो सका, आपकी क्या राय है? संगठन का पहले तो निर्माण होना चाहिए। क्या कारण संगठन- मानते हैं इतना लेट लतीफी संगठन अब तक तैयार ना होना? इसके लिए बहुत लोग जवाबदेह हैं। क्या कारण रहेगा? आप क्या अक्टूबर से कारण लेकर मानते हैं? शैलजा तक संगठन नहीं बना पाए और कांग्रेस उन्हीं पे पोस्टमार्टम करने पर तो उतारू हुआ है। सिद्धू जैसे लोगों को हरियाणा में मिला रही कांग्रेस, तो क्या हासिल होगा? कांग्रेस के संगठन के निर्माण में और देरी कांग्रेस के लिए घातक रहेगी। सर, आपको क्या लगता है कौन सा नेता हरियाणा के अंदर वो है जो संगठन को मजबूत और एक साथ लेकर चल सकता है? लोगों की राय जाननी चाहिए। शर्मा जी, मेरा सवाल है, कांग्रेस को पहले पंजाब में ये कहा गया कि पंजाब के लोगों की राय जानी गई। पैसे हरियाणा के जो कार्यकर्ता हैं, हरियाणा के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको सबको बैठाकर संगठन की शक्ति, संघ की शक्ति, मतलब संघो शक्ति कलियुगे, उसको पैदा करने के लिए कदम उठाने चाहिए। क्या कांग्रेस को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देती है? कभी इलेक्शन हो सकता? कांग्रेस को सबसे पहले अपने संगठन का निर्माण करना चाहिए, उसके बाद कौन मुख्यमंत्री बनेगा इस चीज़ का फैसला हरियाणा की जनता करेगी, हरियाणा का वोटर करेगा। संगठन का निर्माण इस तरह हो कि एक संदेश जाए कि ये जमीनी संगठन है। तो 3 दिन पहले एक फोटो जारी की जाती है राहुल गांधी के ऑफिस से, उसके बाद एकला चलो, क्या कोई निर्देश था कुलदीप बिश्नोई को जो ये इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं? ये तो उनसे सवाल पूछने का, मेरे से नहीं। कुलदीप जी बिल्कुल। किसका- आम आदमी किसका पार्टी आदेश को आप है? कैसे देखते हैं? जैसे कि अगर पंजाब की बात करें तो अब हरियाणा में भी बढ़त उनकी नजर आ रही है, कांग्रेस गुटबाजी में बटी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की संगठन का निर्माण न होना हमारे लिए घातक होगा, मैं कह चुका हूं। और आम आदमी पार्टी के इसका अन्य दलों को फायदा मिल रहा है, कांग्रेस का जो संगठन विस्तार नहीं हो रहा। निश्चित रूप से अगर संगठन होता तो 2019 का चुनाव कांग्रेस जीतती। संगठन नहीं होना, इसकी कीमत कांग्रेस अदा कर चुकी है। कुलदीप जी, आपने कहा, जैसे सवाल किया कि चेहरा होना चाहिए हरियाणा में, लेकिन हरियाणा में तो अपने अपने मंच पर एक दिन में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हो, कल नारे मुख्यमंत्री के लग रहे थे, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, किरण चौधरी हो, तो एक दिन का मुख्यमंत्री बन जाते हैं नेता। ऐसे
जो मुख्यमंत्री बनते हैं उनसे सवाल पूछो, मैं थोड़ी बना रहा हूँ किसी को। आपकी नजर में कौन सा चेहरा है जो कांग्रेस को एक मंच पे ला सकता है गुटों को? कांग्रेस को एक मंच पर सभी गुटबाजी को छोड़कर आना होगा, और वो चेहरा कौन होगा इस बात का फैसला सामूहिक रूप से बैठकर हमारी लीडरशिप करे, ये मेरा सुझाव। हरियाणा में कांग्रेस के पसंदीदा नेता आपके कौन से हैं सर, हरियाणा के? मैं अपनी पसंद आपको अकेले में पाऊंगा। अच्छा जी, जो कांग्रेस को एकत्रित करने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? जो गुटबाजी चल रही है जी, इनको एकत्रित करने के लिए, उनको बनाने के लिए आपकी किस तरह की? मैं हाईकमांड से मिलूंगा और जो वास्तविक स्थिति है ज़मीनी, जिससे कार्यकर्ता भी त्रस्त है, परेशान है, उस स्थिति से बेबाक शब्दों में साफ तौर पर पार्टी हाईकमांड के नोटिस में क्या केंद्रीय नेतृत्व में भी बदलाव की जरूरत है? आप क्या समझते हैं? मैं जितना मेरा लेवल है ना उतनी बात करता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व कौन खबर आई बनेगा? थी कि G23 में कुलदीप शर्मा भी शामिल हैं। करनाल में आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि G23 का मैं सदस्य हूँ, मैं कांग्रेस का सदस्य हूँ। G23 नाम प्रेस ने दिया है, देयर इज नो G23। प्रेस हैज गिवन दिस नोमेनक्लेचर G23, अदरवाइज वी आर ऑल कांग्रेसमैन। हम सब सोनिया गांधी को लीडर मानते हैं। सोनिया गांधी की अध्यक्षता के बारे में यूनानिमस रेजोल्यूशन हुआ है CWC का, जिसके सदस्य आपके शब्दों में G23 के लोग भी थे, मेरे शब्दों में नहीं। सर, अभी आपने कहा कि कुलदीप बिश्नोई के द्वारा खरीद फरोख्त की गई थी, कितने रुपए की खरीद फरोख्त की टोटल समय बात हुई थी? कुलदीप बिश्नोई द्वारा सौदेबाजी की गई थी। सर, हाल ही में चर्चा हो रही थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अरविंद केजरीवाल से मिले हैं और उन्होंने अपने बेटे के लिए मुख्यमंत्री के पद की टिकट की डिमांड की है। इस तरह की दो आदमियों की बात कर रहे हो आप, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की और अरविंद केजरीवाल। आप उन दोनों से पूछ लो भी आपकी मुलाकात हुई है कि नहीं, मैं कैसे बता दूं? 200 करोड़ रुपए की बातचीत हुई है, उससे क्या कहेंगे इस बारे में, जो खरीद फरोख्त का मामला है? आपने खुद सुना है, आपने खुद सुना है। इस बात के गवाह हैं सुभाष बत्रा जी, इस बात के गवाह हैं सुभाष बत्रा जी। उन्होंने मुझे बताया है कि खरीद सौदेबाजी की बात चली है। कुलदीप जी पिछले दिनों अशोक तंवर ने बयान दिया था कि कांग्रेस संगठन नहीं बना दिया है, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने 2024 में आना ही है, इसलिए संगठन नहीं बना रही है। अरे भैया, मैं किस किस के बयानों का जवाब दूंगा? अभी जो पंडित जी करनाल में जो भ्रष्टाचार का खुलासा, करनाल के भ्रष्टाचार का मामला इसलिए दबा है कि ये भ्रष्टाचार राजनीतिक संरक्षण के तहत हो रहा था, और जब राजनीति का संरक्षण था तो निश्चित रूप से इस कांड पर आस्ता आस्ता पर्दा डाल दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बयान दिया है विधानसभा में कि मैंने तहसीलदार को मैंने खुद पकड़वाया है। लगाया किसने था? तो क्या कारण रहा? पहले लगाते हैं फिर खुद पकड़वाते हैं, कुछ ऊपर तक नहीं जा रहा? मैं कभी इमेजिनेटिव बातें नहीं करता। नहीं, कारण तो बता सकते हैं कि पहले लगाया गया फिर खुद पकड़वाया के दावे। नहीं, एक चीज़ बताओ, जो आदमी ये कह रहा है मैंने पकड़वाया, उससे ये सवाल पूछना तो बनता है लगाया किसने? बनता है कि नहीं बनता? शर्मा जी, वहाँ विपक्ष क्या कर रहा था? विपक्ष ने नहीं पूछा लगाया किसने? क्या विपक्ष ने नहीं पूछा किसने लगाया था? मैं कह रहा हूँ ना किसने लगाया, सरकार लगाती है।